हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज हम लोग बात करते हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। कितनी होती है? 80% होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो याद रखिएगा, छोटी आंत में पचता है। कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं हम लोग को कंफ्यूज करते हैं, और हर एक एग्जाम में कम से कम 3 या 4 इस प्रकार के प्रश्न आते ही आते हैं। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हुए, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा, जो मनुष्य है वो लोहा पालक से प्राप्त करता है। और लोहा कहने का मतलब यहाँ पर आयरन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? IRON। और जो आयरन होता है, यानी कि हम लोग शरीर में जो पालक होता है उससे आयरन तत्व मिलता है, यानी कि डायरेक्ट लोहा खाते। इस प्रकार की चीज़ें नहीं समझिएगा, ठीक है। वो जो पालक खाते हैं उससे आयरन होता है, उस आयरन से क्या बनता है? खून बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सा तत्व है? तो याद रखिएगा, पूरे मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम हम लोग की हड्डी किस चीज़ से बनी होती है? कैल्शियम की कमी की वजह से हम लोग की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, जिससे हम लोग दूध का सेवन करते हैं और दूध में अच्छी मात्रा में क्या पाई जाती है? कैल्शियम, जिससे हम लोग की हड्डियाँ क्या होती है जी? मजबूत होती है। आगे बात करते हैं, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? याद रखिएगा, वो पोषक तत्व कौन सा होता है जिसका मुंह में क्या होता है जी? पाचन होता है। बताइए आप, कौन सा तत्व होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका मुंह में क्या होता है जी? पाचन होता है। जिसका मुंह में क्या होता है जी? पाचन होता है। यस। आगे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं जी। अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में आरंभ होता है? याद रखिएगा, भोजन का पाचन मुंह से ही क्या होता है जी? शुरू हो जाता है। मुंह से क्या होता है जी? शुरू हो जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। पैर की हड्डी होती है, फीमर होती है। आगे हम लोग बात करते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी आंतरिक अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है यकृत। कौन सा होता है जी? यकृत होता है। इसको लीवर को कहते हैं, क्या कहते हैं? LIVER। क्या कहते हैं जी? लीवर भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? याद रखिए, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 100 यानी कि 1350 ग्राम का होता है, यानी कि 1 kg 350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? याद रखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपके प्रमस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। इसको इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सेरिबेलम कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सा होती है? आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको नर्व सिस्टम कहते हैं। आगे बात करते हैं, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? याद रखिएगा, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है? याद रखिएगा, शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। और सबसे छोटी ग्रंथि भी किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है। आगे चले आते हैं, आप यहाँ पर प्रश्न है कि आप मानव शरीर में उपरोस्थी को कहाँ पाएंगे? मानव शरीर में उपरोस्थी होता है, इसको आप कहाँ पाएंगे? याद रखिएगा, जांघ में पाएंगे। कहाँ पाएंगे? जांघ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उपरोस्थी पाया जाता है। यस। अगला प्रश्न है कि हम 1 मिनट
1 मिनट में कितनी बार हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो याद रखिएगा 16 से 18 बार, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। आगे चले आते हैं, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, पित्त उत्पन्न कौन सा करता है? याद रखिएगा पित्त उत्पन्न करता है आपके पित्ताशय। क्या करता है? पित्ताशय। इसको इंग्लिश में पेनक्रियाज भी कहते हैं। यस, एक शब्द दिया गया है ऑप्थॉल्मिक जो शब्द है ये शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बिल्कुल तत्काल आपको ऊर्जा चाहिए, करंट एनर्जी चाहिए। तो करंट एनर्जी मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलता है? करंट एनर्जी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। तुरंत खाइए और शरीर में आपको तुरंत क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। बात करते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है जी? 7.4। क्या मैंने जो कहा 7.4 मानव शरीर का पीएच मान होता है, क्या यह सही है? सोचिए, फटाफट सोचिए, क्या यह सही है? यस, ये बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। आगे चले आते हैं, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? प्रत्येक मिनट जो हम लोग का हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है? याद रखिएगा 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। बात करते हैं कि सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता कहने का मतलब कि ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है। ऐसा कौन है? ये आपका ओ है। इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये जो ओ है इसको यूनिवर्सल, यानी कि ये जो है ये सबको खून दे सकता है। ये है आपको सबको खून दे सकता है। DONOUR, यूनिवर्सल, यानी कि सबको खून दे सकता है। कौन? ओ है। और याद रखिएगा सर्वग्राही, यानी कि सबका खून ले सकता है, सबका खून पी सकता है। ये कौन सा है? ये आपके AB है। ये सबका खून क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है और वो सबका खून दे सकता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है किस किस को? जो AB है वो केवल AB को ही क्या देगा? खून देगा। वो सबको नहीं दे सकता है बाबू। AB वाला केवल AB को खून देगा। किसको देगा? केवल AB को खून देगा। और अगला प्रश्न है कि वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किससे दिया जा सकता है? सबको दिया जा सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता होता है। जो वो होता है ये सर्वदाता होता है। इसमें सभी को क्या दिया जा सकता है जी? खून दिया जा सकता है। याद रखिएगा ये सर्वदाता होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है मानव शरीर में रक्तचाप? जो ब्लड प्रेशर है वो आपके एड्रिनल ग्लैंड, जो एक आपका ग्लैंड होता है, इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप क्या किया जा सकता है जी? नियंत्रित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हुए बात करते हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर प्यारे सा प्रश्न लेकर आए हैं। और इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल ही आसान होता है, लेकिन हम लोग गलत करके एग्जाम में आते हैं। और प्रश्न जो होता है बिल्कुल आसान होता है, और इस प्रकार का प्रश्न को हम लोग अनदेखा करके चलते हैं। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चले जाते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन है? इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग आपका है डायबिटीज। कौन सा रोग है बाबू? डायबिटीज है। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। आगे बढ़ते हुए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? याद रखिए मानव मूत्र का पीएच मान आपका 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। आगे बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होती है जी? एस्टेपिज होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? एस्टेपिज होती है। मानव शरीर का आपके समाया तापक्रम होता है, बिल्कुल हम हमेशा रहने वाला तापक्रम क्या होता है? आपके 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना सेल्सियस हमेशा क्या रहता है? सेल्सियस में हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का क्या रहता है जी? आपका तापमान रहता है। आगे बात हम करते हैं, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है बाबू? इंसुलिन कहाँ से? इंसुलिन आपके पैनक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से स्रावित होती है। आगे हम बात करते हैं
लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है जी? अस्थि मज्जा में होता है। आगे बात करते हैं, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य यानी कि एक व्यक्ति जो है वो एडल्ट है। क्या है? एडल्ट है, बिल्कुल युवा व्यक्ति है। उसमें कितना लीटर ब्लड मिलेगा आपको? 5 से 6 लीटर ब्लड मिलेगा। कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड मिलेगा। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? लाल रक्त का आकार याद रखिएगा, गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। आगे बात करते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120 होता है। 80 से 120 होता है, याद रखिएगा, 80 से 120 होता है। हम बात करते हैं कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग किया जाता है? याद रखिए, फाइब्रिनोजेन। आगे हम बात करते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन करता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसको ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है वो जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है उसको बॉन्ड करता है। किस साथ? आपके हीमोग्लोबिन के साथ, और शरीर के हर एक अंग में पहुंचाने का कार्य करता है। और अंतिम प्रश्न चले आते हैं, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है जी? हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। चलिए, इसी अंतिम 40 प्रश्न के साथ आज हम लोग करते हैं अपने वीडियो की समाप्ति। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन। सब लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर।